हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है। मार्कंडेय पुराण के 94 नंबर के अध्याय में 3 से 13वां जो श्लोक है, यानी ये जो 11 श्लोक हैं, उसमें पितृ देव की स्तुति की गई है। यह पितृस्तोत्र, पितृस्तुति स्तोत्र या पितृ सेवा स्तोत्र कहलाता है। कहते हैं कि इस स्तोत्र के प्रतिदिन पठन मात्र से जहाँ एक ओर हमारी संतति सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहती है, वहीं दूसरी ओर हम अपनी कुंडली में वर्णित पितृदोष से भी मुक्ति पाते हैं। मार्कंडेय पुराण के इस पितृ स्तोत्र में 11 श्लोक हैं, जिनमें पितृदेव की प्रार्थना की गई है। साथ ही सभी पितरों को देवताओं के समान प्रभावी और आशीर्वाद देने वाला बताया गया है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस पितृस्तुति स्तोत्र के 11 श्लोकों का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं, हमें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, हमारी संतति सदा स्वस्थ रहती है। आइए जानते हैं कि क्या है इस पितृ स्तोत्र में। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों, सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश तथा द्युलोक और पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति कश्यप, सोम, अग्नि, वरुण, योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को भी नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि एवं सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो चंद्रमा, सूर्य एवं अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो समस्त जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। अब यहाँ शब्द देखिए, स्वधा भोजी। स्वधा का क्या अर्थ है? पितरों को दिया जाने वाला जो अन्न होता है, जो भोग होता है, उसे कहते हैं स्वधा। उस भोजन को, उस स्वधा रूपी भोजन को जीवन व्यवस्था मान करके आत्मज्ञान धारण करने रूप प्रवृत्ति की ओर ले जाने का नाम है स्वधा। उन पितरों को प्रणाम है जो हमारी संतति की सदा रक्षा करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि यह स्तोत्र किस व्यक्ति ने कहा, किसने रचा और क्यों रचा? तो यहाँ रुचि नामक प्रजापति ने अपनी संतति और अपने वंश के उत्थान के लिए पितरों का आवाहन करते हुए इस पितर स्तुति का, इस पितर स्तोत्र को रचा, उसकी रचना की। मार्कंडेय पुराण इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो हमें जहाँ एक ओर देवों से जोड़ता है, वहीं पितरों से भी जोड़ता है।